अयोध्या नगरी का वैभव वर्णन करने के लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। यह नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी और इतनी समृद्ध थी कि देवता भी इसे देखने आते। चारों और ऊंची ऊंची प्राचीरें, चौड़े मार्ग, सोने और चांदी से सुसज्जित भवन और भीतर विशाल राजमहल, जिसकी शोभा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। इस नगरी के अधिपति महाराज दशरथ थे, जो इक्ष्वाकु वंश के एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। वे प्रजा का पालन पिता के समान करते थे और प्रजा भी उन्हें देवता की तरह पूजती थी। फिर भी उनके हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जो राजवैभव और सुख संपत्ति के बीच भी उन्हें व्याकुल किए रहती थी। वह पीड़ा थी संतानहीनता की। महाराज दशरथ वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे, किंतु तीन रानियां होते हुए भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां सद्गुणों से परिपूर्ण थीं, किंतु मातृत्व सुख से वंचित थीं। यह दशरथ के लिए गहरी चिंता का विषय था, क्योंकि बिना पुत्र के वंश अधूरा रहता है और राज्य का भविष्य भी अनिश्चित हो जाता है। एक दिन दशरथ ने राजसभा में अपने दुख को प्रकट किया। उन्होंने आह भरी और कहा, हे गुरुवर, हे सभासदों, मेरे पास सब कुछ है, किंतु उत्तराधिकारी नहीं है। यदि मेरे पश्चात कोई योग्य पुत्र न हुआ तो अयोध्या का वैभव कौन संभालेगा? मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? राजगुरु वशिष्ठ ने उन्हें धैर्य बंधाया। उन्होंने कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, शास्त्रों में उपाय है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करना होगा। जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तब आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। दशरथ के हृदय में आशा की किरण जागी। उन्होंने तुरंत यज्ञ की तैयारी प्रारंभ करने का आदेश दिया। अयोध्या नगरी सजने लगी। सोने चांदी की झालरें, फूलों की मालाएं और दीपों की पंक्तियां हर मार्ग को सुशोभित कर रही थीं। आर्षि मुनि आमंत्रित हुए और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई। पुत्रेष्टि यज्ञ का नेतृत्व महर्षि ऋष्यशृंग ने किया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था, जिसमें अमृतमयी खीर भरी हुई थी। उन्होंने दशरथ को संबोधित कर कहा, महाराज, यह प्रसाद अपनी रानियों को दीजिए, इससे आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और तीनों रानियों में बांट दिया। सबसे पहले उन्होंने आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, फिर आधा भाग महारानी कैकेयी को दिया, शेष आधा सुमित्रा को प्रदान किया गया। समय बीता और अयोध्या में हर्ष का संचार हुआ। 9 मास के पश्चात अयोध्या नगरी में उत्सव छा गया। महल में मंगल ध्वनि गूंज उठी। शंख और नगाड़ों की ध्वनि आकाश तक पहुंच गई। कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उनके नेत्र कमल समान थे, शरीर नीलवर्ण था और मुखमंडल पर अद्भुत आभा झलक रही थी। वही थे राम। उनका जन्म होते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। आर्षि मुनि बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह दिव्य पुरुष है जो धर्म की स्थापना करेगा। कैकेयी के गर्भ से जन्मे भरत, जो सौम्य, धर्मनिष्ठ और दयालु थे। सुमित्रा ने एक साथ जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण तेजस्वी और पराक्रमी थे, जबकि शत्रुघ्न वीर और भरत के अत्यंत प्रिय रहे। चारों राजकुमारों के जन्म पर अयोध्या नगरी दीपों की पंक्तियों से जगमगाने लगी। प्रजा आनंद से नाच उठी और हर ओर मंगल ध्वनि गूंजने लगी। राजकुमारों का बाल्यकाल प्रेम और अनुशासन में बीता। राम बचपन से ही गंभीर, शांत और दयालु थे। वे सभी से प्रेम पूर्वक बात करते और सदैव बड़े बुजुर्गों की सेवा में तत्पर रहते। लक्ष्मण राम के अत्यंत प्रिय और छाया की भांति उनके साथ रहते। वे कहते, मैं राम के बिना कुछ नहीं। लक्ष्मण का राम के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे भोजन और निद्रा भी तभी करते जब राम करते। भरत सौम्य और प्रजाजनों के प्रति अत्यंत दयालु थे। शत्रुघ्न का स्नेह भरत के प्रति अधिक था और वे सदा उनके साथ रहते। चारों भाइयों का आपसी प्रेम और आचरण देखकर लोग कहते, यह चारों साधारण बालक नहीं हैं, बल्कि स्वयं देवतुल्य हैं। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों राजकुमारों ने शिक्षा प्राप्त की। उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्म का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। वे केवल विद्या ही नहीं, बल्कि शौर्य और विनम्रता में भी
अद्वितीय थे। इसी बीच एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उनके तेज से राजसभा आलोकित हो उठी। दशरथ ने उठकर उनका स्वागत किया और कहा, ऋषिवर, आपका यहां आना हमारे लिए परम सौभाग्य है। कृपया बताइए, मैं आपकी सेवा में क्या प्रस्तुत कर सकता हूं? विश्वामित्र बोले, महाराज, मैंने एक यज्ञ आरंभ किया है, किंतु राक्षस बार बार उसमें विघ्न डालते हैं। ताड़का नामक राक्षसी और उसके पुत्र मारीच तथा सुबाहु मेरी तपस्या को नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए ताकि वे इनसे रक्षा कर सकें। दशरथ व्यथित होकर बोले, ऋषिवर, राम अभी बालक हैं, वे केवल 16 वर्ष के हैं। मैं उन्हें राक्षसों से कैसे भिड़ने दूं? गुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया और कहा, महाराज, राम कोई साधारण बालक नहीं है, वे दिव्य शक्ति से युक्त हैं। उनके जन्म का उद्देश्य ही धर्म की रक्षा है। आप चिंता त्याग कर उन्हें भेज दीजिए। दशरथ अनिच्छा से सहमत हुए और राम के साथ लक्ष्मण को भी विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दी। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। प्रजा ने उन्हें विदा किया और दोनों भाइयों के चेहरे पर उत्साह और तेज झलक रहा था। वे गुरु के पीछे पीछे चल पड़े। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग लंबा था, किंतु दोनों राजकुमारों के चेहरे पर किसी प्रकार का भय नहीं, बल्कि उत्साह झलक रहा था। गुरु उनके साहस को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें विदा करते समय आंसुओं से भीगी आंखों से कह रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण, धर्म की रक्षा करना और विजयी होकर लौटना। दशरथ भी राजमहल की प्राचीर से उन्हें देख रहे थे। उनके हृदय में चिंता थी, किंतु वशिष्ठ के शब्दों ने उन्हें धैर्य दिया था। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। चारों ओर घना अंधकार, वृक्षों की छाया, पक्षियों का स्वर और जंगली पशुओं की गर्जना गूंज रही थी। विश्वामित्र ने मार्ग में चलते हुए दोनों को मंत्र, अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ किया। उन्होंने उन्हें दिव्यस्त्रों का उपदेश दिया। हे राम, यह देवास्त्र है, यह वरुणास्त्र है, यह अग्न्यास्त्र है। इनका प्रयोग तभी करना जब धर्म की रक्षा आवश्यक हो। राम और लक्ष्मण ध्यानपूर्वक गुरु की प्रत्येक शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। चलते चलते अचानक गुरु रुके और गंभीर स्वर में बोले, हे राम, इस वन में एक अत्यंत भयानक राक्षसी रहती है। उसका नाम ताड़का है। उसका शरीर विशाल काय है और उसका स्वरूप अत्यंत भयानक है। वह यज्ञों को नष्ट करती है, ऋषियों की तपस्या भंग करती है और यहाँ का वातावरण अशांत कर देती है। हे राम, आज तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी। ताड़का का वध करो। राम ने पहले संकोच से कहा, गुरुवर, वह स्त्री है। स्त्री का वध करना धर्म के विरुद्ध है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राम, धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। जब कोई स्त्री अपने धर्म से गिरकर राक्षसी बन जाती है और निर्दोषों का नाश करती है, तब उसका वध करना ही धर्म है। राम ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। वे धनुष बाण सजाकर खड़े हो गए। तभी चारों ओर से भयंकर गर्जना हुई। वृक्ष हिलने लगे, पशु भाग खड़े हुए और आकाश काला हो गया। ताड़का अपने विकराल रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि समान लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए थे और उसका स्वरूप इतना भयानक था कि लक्ष्मण भी चकित रह गए। ताड़का ने क्रोध से कहा, कौन है जो मेरे वन में आया है? कौन है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है? राम ने धनुष चढ़ाया और प्रत्यंचा की टंकार से आकाश गूंज उठा। ताड़का ने वृक्ष उखाड़कर राम की ओर फेंका, परंतु राम ने तुरंत बाण चलाकर उसे बीच में ही काट दिया। लक्ष्मण ने भी बाण चलाकर उसके हाथ को घायल कर दिया। क्रुद्ध होकर ताड़का ने आकाश में छलांग लगाई और अदृश्य होकर वार करने लगी। विश्वामित्र ने कहा, राम, सावधान रहो, ये माया जानती है, इसे छिपने मत दो। राम ने ध्यान केंद्रित किया और एक ही तीक्ष्ण बाण से ताड़का का वध कर दिया। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरा और वन में शांति छा गई। आर्षियों ने प्रसन्न होकर राम की स्तुति की और कहा, हे राम, तुम धर्म रक्षक हो, तुम्हारे कारण यह वन पवित्र हुआ। इसके बाद गुरु विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर अपने आश्रम पहुंचे।
वहां उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लेकिन विश्वामित्र ने पहले ही चेतावनी दी थी, हे राम, हे लक्ष्मण, सावधान रहना। मारीच और सुबाहु शीघ्र ही आएंगे और यज्ञ में विघ्न डालेंगे। कुछ समय बाद आकाश में गर्जन होने लगा, बादल उमड़ पड़े और बिजली चमकने लगी। आकाश से राक्षसों का दल उतर आया। उनके मुख विकराल थे और वे गर्जन करते हुए यज्ञ की ओर बढ़े। मारीच और सुबाहु के नेतृत्व में वे चारों ओर से आक्रमण करने लगे। राम ने तुरंत धनुष उठाया और मारीच पर एक शक्तिशाली बाण छोड़ा। वह बाण इतना प्रबल था कि मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंक दिया। मारीच मरा नहीं, परंतु भयभीत होकर भाग गया। सुबाहु और अन्य राक्षसों को राम ने अग्न्यास्त्र से भस्म कर दिया। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने कहा, तुम दोनों भाई देवताओं के समान हो। धर्म की रक्षा तुमसे ही संभव है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, अब समय है कि मैं तुम्हें एक और पवित्र भूमि पर ले चलूं। मिथिला के राजा जनक ने एक महान यज्ञ आरंभ किया है। वहां तुम्हें एक अद्भुत अवसर मिलेगा। राम और लक्ष्मण गुरु के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्होंने अनेकों आश्रमों का दर्शन किया और ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। चलते चलते विश्वामित्र ने उन्हें अनेक कथाएं सुनाई और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आश्रम से आगे बढ़े। अब उनके सामने मिथिला की भूमि थी, जहां धर्मपरायण राजा जनक राज्य करते थे। मार्ग लंबा था और वन प्रांतर से होकर गुजरता था। कभी सरयू जैसी पवित्र नदियां आती, कभी घने वृक्षों के समूह। गुरु चलते चलते दोनों भाइयों को जीवन का गूढ़ ज्ञान देते रहे। राम और लक्ष्मण ध्यानपूर्वक हर बात को सुनते और उसे अपने हृदय में धारण कर लेते। चलते चलते गुरु विश्वामित्र ने एक स्थान पर रुककर गंभीर स्वर में कहा, हे राम, इस मार्ग में आगे एक आश्रम आएगा। यह आश्रम कभी अत्यंत पवित्र और तेजस्वी था। वहां महान ऋषि गौतम तपस्या करते थे और उनकी पत्नी अहल्या अपनी पतिव्रता और साध्वी धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थीं। किंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस आश्रम की शांति को भंग कर दिया। राम ने नम्रता से पूछा, गुरुवर, वहां क्या हुआ था? विश्वामित्र ने कहा, हे राम, इंद्र ने अपनी दुष्टता से गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में अहल्या का रूप से अपमान किया। जब ऋषि लौटे, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और शाप देकर इंद्र को कलंकित किया तथा अहल्या को भी शिला बना दिया। परंतु यह शाप अनंत काल के लिए नहीं था। ऋषि ने कहा था, जब त्रेता युग में विष्णु अवतार राम इस आश्रम में आएंगे और अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेंगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब वही समय आ गया है। राम यह सुनकर मौन हो गए। वे गुरु के पीछे पीछे आश्रम की ओर बढ़े। जब वे आश्रम पहुंचे तो वहां शून्यता का वातावरण था। वृक्ष सूने थे, पक्षियों का कलरव न था और भूमि वीरान प्रतीत हो रही थी। आश्रम के बीच में एक शिला पड़ी थी, जिसके चारों ओर मौन पसरा था। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यही वह शिला है जो अहल्या के शाप का प्रतीक है। अब तुम्हारे चरणों का स्पर्श इसे पुनः जीवन देगा। राम धीरे धीरे उस शिला के समीप गए। उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली और चरणों से उसे स्पर्श किया। जैसे ही उनके चरण शिला पर पड़े, वहां अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। शिला धीरे धीरे रूपांतरित होने लगी और एक दिव्य नारी वहां प्रकट हुई। वही थी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या। अहल्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, आप ही वह दिव्य पुरुष हैं जिनके कारण मुझे मुक्ति मिली। आपका जन्म केवल धर्म की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए भी हुआ है। राम ने विनम्रता से कहा, माता, यह सब आपके तप और आपके पतिव्रत की ही महिमा है। मैंने तो केवल एक साधन मात्र कार्य किया है। उस समय ऋषि गौतम भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने राम को देखकर वंदन किया और बोले, हे राम, आप न केवल रघुवंशी हैं, बल्कि स्वयं धर्म का स्वरूप हैं। आपके चरणों से यह आश्रम पुनः पवित्र हुआ। आज से यह भूमि फिर से तपोभूमि कहलाएगी।
राम और लक्ष्मण ने उनका आशीर्वाद लिया। गुरु विश्वामित्र के चेहरे पर संतोष की आभा झलक रही थी। वे जानते थे कि राम का हर कदम धर्म की स्थापना के लिए ही है। आगे यात्रा जारी रही। मार्ग में नदियां, पर्वत और आश्रम आते गए। हर स्थान पर राम और लक्ष्मण का स्वागत हुआ। ऋषि मुनि उन्हें देखकर प्रसन्न होते और कहते, ये बालक नहीं बल्कि देवताओं का तेज हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे मिथिला नगरी के समीप पहुंचे। मिथिला, जिसे लोग जनकपुरी कहते थे, अपने वैभव और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके राजा जनक अत्यंत धर्मात्मा और विद्वान थे। उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि योग और ज्ञान के भी प्रतीक थे। मिथिला नगरी के द्वार पर पहुंचते ही नागरिकों ने उनका स्वागत किया। गुरु विश्वामित्र का सम्मान किया गया और राजमहल तक ले जाया गया। राजा जनक स्वयं आगे आए और विनम्रता से बोले, ऋषिवर, आपके आगमन से हमारी नगरी पवित्र हुई है। कृपया बताइए किस कारण आप मिथिला पधारे हैं। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, ये दोनों बालक महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यह राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ ताकि ये आपके यज्ञ में सम्मिलित हों और आपके पवित्र कार्य को देख सकें। राजा जनक की दृष्टि राम पर पड़ी। वे क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। उन्हें लगा मानो उनके सम्मुख स्वयं दिव्य पुरुष खड़े हों। जनक ने विनम्रता से कहा, इनके आने से हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ गई है। कृपया इन्हें मेरे अतिथि गृह में विश्राम करने दीजिए। उस रात्रि मिथिला में दीपों की ज्योति थी। जनक ने विश्वामित्र को अपने महल में आमंत्रित किया और विनम्रता से बोले, राशिवर, मेरे पास एक दिव्य धनुष है जो शिवजी का है। यह धनुष पीढ़ियों से मेरे वंश में सुरक्षित है, किंतु यह इतना भारी है कि इसे उठाना भी किसी के लिए संभव नहीं हुआ। मैंने संकल्प लिया है कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी को मैं अपनी कन्या सीता का वर चुनूंगा। अब तक अनेकों राजकुमार आए, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। क्या यह संभव है कि दशरथ पुत्र राम इस कार्य को कर पाएंगे? विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, धैर्य रखिए। समय आने पर आप स्वयं देखेंगे। इधर सीता, जो जनक की कन्या थीं, उन्होंने भी दूर से राम का दर्शन किया। राम की आभा, उनकी करुणा और शांति देखकर उनके हृदय में एक अनकहा भाव जागा। उन्होंने अपने मन में कहा, यदि मुझे पति के रूप में कोई स्वीकार करना है तो यही राम हो, अन्य कोई नहीं। मिथिला नगरी में राजा जनक के यज्ञ का समय निकट आ गया था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। नगरवासी सड़कों को सजाने में व्यस्त थे। महलों और गलियों में दीपक जलाए जा रहे थे और हर दिशा से संगीत और शंख ध्वनि गूंज रही थी। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल मंडप बनाया गया था, जहां राजा जनक ने शिव धनुष को रखा था। यह वही धनुष था जिसे देवाधिदेव महादेव ने स्वयं दिया था। उसका आकार इतना विराट और उसका भार इतना अपार था कि साधारण मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यज्ञ आरंभ हुआ। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और चारों ओर वातावरण पवित्र हो उठा था। यज्ञ के बाद राजा जनक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, हे राजाओं और वीरों, यह वही शिव धनुष है जिसे आज तक कोई भी उठा नहीं सका। मैंने संकल्प लिया है कि जो भी इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी कन्या सीता का पति बनेगा। यदि यहां कोई वीर है तो आगे बढ़े। सभा में उपस्थित अनेक राजकुमार एक एक करके आगे आए। कोई धनुष को छूकर ही थक गया, कोई उसे हिलाने का प्रयास करते करते चूर हो गया। बड़े बड़े बलशाली योद्धा भी विफल होकर पीछे हट गए। सभा में मौन छा गया। जनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अहो दुर्भाग्य, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी कन्या के योग्य हो? लगता है सीता को अविवाहिता ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर सीता के नेत्र भर आए। वे चुपचाप खड़ी थीं, किंतु उनके मन में एक ही नाम गूंज रहा था, राम। उसी क्षण विश्वामित्र ने आगे बढ़कर कहा, राजन, निराश मत होइए। यहां अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम उपस्थित हैं। उन्हें अवसर दीजिए। सभा की दृष्टि राम की ओर मुड़ी। सबने देखा, एक तेजस्वी युवक, शांत मुखमंडल, नेत्रों में करुणा और मुख पर दिव्य आभा। राम विनम्रता
से उठे और गुरु विश्वामित्र की अनुमति लेकर धनुष की ओर बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी सांस रोके खड़ा था। राम ने शिव धनुष को दोनों हाथों से स्पर्श किया और मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण किया। फिर सहज भाव से धनुष को उठाया। उपस्थित सभी राजाओं और नागरिकों की आंखें विस्मय से फैल गईं। राम ने बिना किसी प्रयास के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी चाही। जैसे ही उन्होंने धनुष को मोड़ने का प्रयास किया, एक प्रचंड शब्द के साथ वह धनुष बीच से टूट गया। पूरा सभागार गूंज उठा। धरती कांप गई, आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। सबने कहा, जय हो, ये वही पुरुष है जो सीता के योग्य है। राजा जनक के मुख पर प्रसन्नता और संतोष छा गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ। मैंने संकल्प लिया था कि जो भी शिव धनुष उठाएगा उसी को मैं अपनी कन्या का वर चुनूंगा। आज राम ने यह असंभव कार्य कर दिखाया। अब से सीता इन्हीं की वधू होगी। सीता के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। वे धीरे धीरे राम के समीप आईं और सिर झुकाकर उनके गले में वरमाला डाल दी। उस क्षण पूरा सभागार जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। अयोध्या में संदेश भेजा गया। महाराज दशरथ और पूरी राज परिवार बारात लेकर मिथिला पहुंचे। बारात का स्वागत बड़े हर्षोल्लास से किया गया। नगर में हर गली, हर मकान दीपों और पुष्पों से सजाया गया। नृत्य, संगीत और भजन की गूंज ने मिथिला को स्वर्ग सा बना दिया। मंडप में विवाह का शुभ मुहूर्त आया। वेदों के मंत्रोच्चार के बीच राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए राम और सीता ने एक दूसरे के प्रति धर्म, प्रेम और निष्ठा का व्रत लिया। राजा जनक ने भावुक होकर कहा, हे राम, मेरी पुत्री सीता अब आपकी है। वह पतिव्रता है, धर्मनिष्ठ है और आपके साथ जीवन भर रहेगी। अब दोनों का मिलन इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेगा। लेकिन विवाह केवल राम और सीता का ही नहीं था। उसी अवसर पर जनक ने अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह भी राम के भाइयों के साथ किया। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। इस प्रकार अयोध्या के चारों राजकुमार मिथिला की कन्याओं से परिणीत हुए। मिथिला में उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। नागरिक आनंदित थे, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे और हर दिशा में मंगल गीत गाए जा रहे थे। विवाह के पश्चात अयोध्या की ओर प्रस्थान का समय आया। जनक ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी पुत्रियों को विदा किया और कहा, जाओ बेटियों, अब तुम्हारा घर अयोध्या है। वहां धर्म का पालन करना, पति की सेवा करना और अपने कुल की मर्यादा बनाए रखना। राम, सीता और सभी भाइयों के साथ अयोध्या लौटे। बारात का स्वागत करते हुए दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। अयोध्या में भी वही उल्लास, वही हर्ष और वही दीपों का सागर था। नगरवासी नाचते गाते बारातियों का स्वागत कर रहे थे। दशरथ ने आशीर्वाद देकर कहा, आज से रघुकुल की परंपरा और भी गौरवशाली हो गई है। राम और सीता का मिलन केवल परिवार का नहीं, बल्कि धर्म और आदर्श का मिलन है। अयोध्या की धरती पर उस समय जैसे स्वर्ग उतर आया था। राम और सीता विवाह के बाद जब नगर लौटे तो नागरिक उल्लास से भर उठे। हर गली, हर चौक, हर महल दीपों और पुष्पों से सज गया। नगरी के वृद्धजन, स्त्रियां और बच्चे सभी राम सीता के दर्शन कर धन्य हो रहे थे। नगरवासियों के हृदय में यह विश्वास था कि राम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं धर्म का अवतार हैं। दशरथ भी प्रसन्न चित्त थे। चारों पुत्र अब विवाहिता थे और राजमहल में नई बहुएं आई थीं। विशेषकर राम और सीता को देखकर उनका हृदय गर्व से भर उठता। सीता अपने पतिव्रता धर्म, विनम्रता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थीं। वे केवल राम की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि आदर्श पत्नी का स्वरूप थीं। अयोध्या की स्त्रियां उन्हें देखकर कहतीं, सीता तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। राम का स्वभाव इतना सरल और करुणामयी था कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता। वे राजकुमार होते हुए भी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते, कभी प्रजाजन की पीड़ा सुनते
कभी दरबार में न्याय करते। सबके लिए वे एक आदर्श थे। समय बीतता गया। एक दिन महाराज दशरथ ने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहा, मैंने लंबे समय तक अयोध्या का शासन किया है। अब मेरी आयु ढल चुकी है। राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपने का समय आ गया है। मेरे चारों पुत्र सद्गुणी और वीर हैं, किंतु उनमें से राम सबसे श्रेष्ठ हैं। वे मर्यादा, ज्ञान, बल और करुणा में अद्वितीय हैं। मैं चाहता हूं कि राम का राज तिलक कर दिया जाए। यह सुनकर सभा आनंद से गूंज उठी। मंत्री, प्रजा और गुरु वशिष्ठ सभी बोले, राजन, आपने सत्य कहा। राम से योग्य कोई नहीं। उनका राज्य तिलक ही अयोध्या की प्रजा की सबसे बड़ी आकांक्षा है। दशरथ ने निश्चय किया कि अगली ही सुबह राम का राज तिलक कर दिया जाएगा। नगर में यह समाचार फैलते ही चारों ओर उत्सव का माहौल छा गया। लोग अपने घरों को सजाने लगे, मंदिरों में दीप जलाए जाने लगे और हर ओर राम राम का गान होने लगा। सीता भी इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हो उठी। वे सोचने लगीं कि अब राम के साथ वे केवल गृहस्थ जीवन ही नहीं, बल्कि अयोध्या की प्रजा की सेवा भी करेंगी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अत्यंत आनंदित थे, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। उसी समय दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी अपने महल में थीं। कैकेयी को दशरथ सबसे अधिक स्नेह करते थे। एक समय ऐसा भी था जब दशरथ ने युद्ध भूमि में उनके साहस और सेवा से प्रसन्न होकर 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने तब कहा था, राजन, अब भी मुझे इन वरदानों की आवश्यकता नहीं है। उचित समय आने पर मैं इन्हें मांग लूंगी। दशरथ ने प्रसन्न होकर वचन दिया था। उस समय कैकेयी की दासी मंथरा ने यह समाचार सुना कि राम का राज तिलक होने वाला है। मंथरा का हृदय ईर्ष्या और दुष्टता से भरा हुआ था। वह तुरंत कैकेयी के पास गई और बोली, रानी, क्या आपने यह समाचार सुना? कल राम का राज तिलक होने जा रहा है। इसका अर्थ है कि आपका पुत्र भरत सदा के लिए पराया हो जाएगा। राम राजा बनेंगे और भरत केवल उनके अधीन रह जाएगा। जब सीता रानी बनेगी तब आपकी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। कैकेयी पहले तो हंसकर बोली, मंथरा, तुम व्यर्थ की बातें करती हो। राम तो भरत को अपने भाई की तरह मानते हैं। वे कभी अन्याय नहीं करेंगे। यदि राम राजा बनेंगे तो भरत के लिए भी यह गर्व की बात होगी। मंथरा ने कपटपूर्वक कहा, रानी, आप भोली हैं। आप नहीं जानती कि राज सिंहासन का मोह कितना बड़ा होता है। आज राम राजा बने तो कल भरत और आप केवल नाम के रह जाएंगे। सोचिए, जब सीता महारानी बनेगी तो आपकी क्या स्थिति होगी। अब भी समय है। आप दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लीजिए। धीरे धीरे मंथरा की कुटिल बातें कैकेयी के मन में उतर गईं। उसका हृदय मोह और ईर्ष्या से भरने लगा। उसने सोचा, सचमुच यदि राम राजा बने तो भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मुझे अभी कुछ करना होगा। कैकेयी ने निश्चय कर लिया। वे कोप भवन में चली गईं और भूमि पर लेट गईं। जब दशरथ वहां पहुंचे और उन्हें इस अवस्था में देखा तो घबरा उठे। उन्होंने कहा, प्रिय, ये क्या कर रही हो? कौन सा दुख है तुम्हें? कहो, मैं तुरंत उसे दूर करूंगा। कैकेयी ने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, राजन, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। क्या आप उसे पूरा करेंगे? दशरथ ने बिना सोचे समझे कहा, प्रिय, वह वचन पत्थर की लकीर है। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। कैकेयी ने कहा, तो सुनिए, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो, और दूसरा वरदान यह है कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनते ही दशरथ का हृदय मानो फट गया। वे स्तब्ध रह गए। उनके मुख से शब्द न निकले। आंसुओं की धारा बह निकली। वे बार बार कहते, कैकेयी, ये तुमने क्या मांग लिया? राम मेरे प्राण हैं। यदि वे वनवास जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। परंतु कैकेयी अपने वरदान पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा, राजन, आप धर्मपरायण हैं। आपने वचन दिया था, अब उसे निभाना होगा। दशरथ ने बार बार समझाने का प्रयास किया, किंतु कैकेयी का हृदय कठोर हो चुका था। अंततः वे निराश होकर चुप हो गए। भोर होते ही अयोध्या में मंगल ध्वनि होने लगी। प्रजा राज तिलक की तैयारियों में लगी थी, किंतु राजमहल के भीतर दुख का सागर उमड़ रहा था। दशरथ ने भारी मन से गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहा, गुरुवर, मुझे वचन निभाना होगा। राम को वनवास भेजना पड़ेगा। आप उन्हें बुलाइए। राम महल में आए।
दशरथ ने उन्हें देखकर आंसुओं से भरे स्वर में कहा, राम, मैंने कैकई को 2 वरदान देने का वचन दिया था। उसने भरत का राज तिलक और तुम्हारा वनवास मांगा है। हे पुत्र, मैं विवश हूं। राम ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, पिताश्री, इसमें दुहक की क्या बात है? आप पर जो धर्म का बंधन है उसे निभाइए। वनवास कोई कष्ट नहीं, बल्कि मेरे लिए अवसर है कि मैं तपस्वियों की भांति जीवन व्यतीत करूं। अयोध्या का राज्य भरत को मिलना चाहिए। मैं प्रसन्नता से वन जाऊंगा। दशरथ राम की धर्मनिष्ठा और त्याग देखकर और भी व्याकुल हो उठे। राम ने जब अपने वनवास का निर्णय शांत मन से सुनाया तो महल के भीतर जैसे वज्रपात हो गया। दशरथ विलाप करने लगे, राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? मेरी वृद्धावस्था में तुम ही तो सहारा थे। यदि तुम वन चले जाओगे तो मैं यह वियोग नहीं सह पाऊंगा। राम ने उनके चरणों को पकड़कर कहा, पिताश्री, यह मेरा कर्तव्य है। आप धर्म के बंधन में हैं और मैं आपका पुत्र हूं। यदि मैं इस अवसर पर आज्ञा का पालन न करूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। वनवास मेरे लिए कठिन नहीं, बल्कि सौभाग्य है। जब यह समाचार सीता तक पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गईं। आंखों से आंसू बह निकले, किंतु उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आर्यपुत्र, जब आप वनवास जा रहे हैं तो मैं कैसे अयोध्या में रह सकती हूं? मैं आपकी पत्नी हूं। आपका साथ ही मेरा जीवन है। सुख दुख आनंद विपत्ति में मैं सदा आपके साथ रहूंगी। यदि आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। राम ने सीता को समझाने का प्रयास किया, जनक नंदिनी, वन का जीवन बहुत कठोर है। वहां राजमहल जैसी सुख सुविधाएं नहीं होंगी। कांटे, पत्थर और कष्ट होंगे। तुम्हें राजकुमारी और महारानी का जीवन त्यागना होगा। तुम यहां महल में रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। सीता ने दृढ़ता से कहा, आर्य, आप मुझे दुर्बल समझते हैं। यदि मैं आपके साथ न रहूं तो यह जीवन ही व्यर्थ है। मैं आपके बिना महलों के सुख नहीं चाहती। मुझे वन के कांटे भी फूलों से प्रिय हैं, यदि वे आपके साथ हों। राम सीता के अटूट प्रेम और निष्ठा के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने उन्हें साथ ले जाने की स्वीकृति दे दी। तभी लक्ष्मण को यह समाचार मिला। उनका हृदय क्रोध और व्यथा से भर गया। वे राम के चरणों में आकर बोले, भैया, यह अन्याय है। आप वनवास जाइए और मैं अयोध्या में रहूं। यह कभी संभव नहीं। मैं आपका सेवक हूं, आपका अनुज हूं। जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान होगा। कृपया मुझे भी साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उन्हें समझाया, लक्ष्मण, अयोध्या और माता पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम यहीं रहकर उनकी सेवा करो। परंतु लक्ष्मण ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, भैया, यदि आप मुझे यहां छोड़ जाएंगे तो यह जीवन मेरे लिए शाप बन जाएगा। मेरी भक्ति और सेवा का क्या अर्थ है यदि मैं आपके विपत्ति के समय साथ न रहूं? कृपा कर मुझे भी साथ ले चलें। राम ने लक्ष्मण की अटल भक्ति देखी और उन्हें भी साथ ले जाने का निश्चय किया। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण ने वनगमन का निर्णय ले लिया। जब यह समाचार नगर वासियों तक पहुंचा तो पूरे अयोध्या में शोक छा गया। लोग रोने लगे, राम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वे तो हमारी प्राणधारा है। उनके बिना यह नगर श्मशान जैसा हो जाएगा। राम ने महल में जाकर माता कौशल्या से विदा ली। कौशल्या का हृदय करुणा से भर गया। वे रोते हुए बोली, पुत्र, मैंने तुझे पाल पोसकर बड़ा किया है। तेरे वन जाने की कल्पना भी मुझे असहनीय है। यदि तू वन जाएगा तो मैं तुझसे पहले प्राण त्याग दूंगी। राम ने माता के चरण पकड़कर कहा, माता, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। पुत्र का धर्म पिता की आज्ञा का पालन करना है। यदि मैं यह न करूं तो मेरा जन्म ही व्यर्थ है। आप मुझे इस धर्म से विचलित न करें। कौशल्या ने आंसुओं के साथ राम को आशीर्वाद दिया। राम फिर माता सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा ने राम को गले लगाते हुए कहा, राम, लक्ष्मण को अपने साथ ले जाओ। वह सदैव तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेगा। मेरे लिए यही गर्व की बात होगी कि मेरा पुत्र तुम्हारी सेवा में वन में रहे। राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर राम कैकेयी के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, माता, मैं आपके वरदान का पालन करते हुए वन जा रहा हूं। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दें। कैकेयी का हृदय कठोर बना रहा। वह मौन रही। राम ने उनके
चरणों को छूकर प्रणाम किया और बाहर निकल आए। सबसे कठिन क्षण तब आया जब राम ने सीता की माता महारानी कौशल्या के साथ उर्मिला से भी विदा ली। उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को जाते देखा तो उनके नेत्र भर आए, परंतु उन्होंने कहा, आर्यपुत्र, आप राम और सीता के साथ जाइए, उनकी सेवा करना ही आपका धर्म है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। लक्ष्मण का हृदय व्याकुल हुआ, परंतु उन्होंने भी उर्मिला का आशीर्वाद लेकर राम सीता के साथ प्रस्थान का निश्चय दृढ़ कर लिया। अयोध्या में सुबह का समय आया। राम, सीता और लक्ष्मण साधु वेश में नगर से बाहर निकलने लगे। वे रेशमी वस्त्र त्याग कर वनवासी के वसन पहन चुके थे। राम के हाथ में धनुष बाण, सीता सादे वस्त्रों में और लक्ष्मण सेवा के भाव से आगे पीछे चल रहे थे। नागरिकों ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय फट गया। हजारों लोग उनके साथ चलने लगे। कोई कहता, राम, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई रोते हुए कहता, यदि राम वन जाएंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे। पूरा नगर शोक और आंसुओं में डूब गया। राम ने प्रजाजनों को समझाया, आप सब नगर लौट जाइए। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजधर्म का पालन करे। आप सब भरत को राजा माने और उनके अधीन रहें। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख होगा। परंतु प्रजा लौटना नहीं चाहती थी। वे पीछे पीछे चलते रहे। अंततः राम ने उन्हें चतुराई से रात में विश्राम कराया और सुबह गुप्त रूप से आगे बढ़ गए। वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। गुह राम के परम भक्त और मित्र थे। उन्होंने चरणों में झुककर कहा, राम, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे राज्य में पधारे। कृपया मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने कहा, गुह, हमें तुम्हारे स्नेह पर गर्व है, परंतु तुम यहीं रहो। तुम्हारा राज्य और प्रजा तुम्हें चाहिए। हमें केवल आशीर्वाद दो। वन की ओर प्रस्थान करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार कर निषादराज गुह के आतिथ्य को स्वीकार कर चुके थे। वे साधु संतों की भांति आगे बढ़ रहे थे। दूसरी ओर अयोध्या महल में दुहक का अंधकार छाया हुआ था। महाराज दशरथ राम वियोग सहन न कर पाए और रात दिन राम का नाम लेते लेते अंततः अपने प्राण त्याग बैठे। उनके मुख से अंतिम शब्द यही निकले, राम। राम उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल कैकई के भाई के घर थे। उन्हें कुछ भी समाचार नहीं था। जब वे अयोध्या लौटे तो महल के द्वार पर रोती हुई प्रजा और शोकाकुल वातावरण देखकर चकित रह गए। वे भीतर गए और देखा कि राजमहल सूना पड़ा है। अपनी माताओं से मिलकर जब उन्होंने पूछा कि यह शोक क्यों है, तब सत्य सामने आया। भरत को जब झांत हुआ कि महाराज दशरथ राम वियोग में चल बसे और राम को वनवास भेजने का कारण स्वयं उनकी माता कैकई के वरदान थे, तो वे स्तब्ध रह गए। उनके हृदय पर जैसे वज्रपात हो गया। उन्होंने क्रोध और पीड़ा से कांपते हुए अपनी माता कैकई से कहा, माता, आपने ये क्या किया? आपसे बड़ा अपराधी इस धरती पर कोई नहीं है। आपने राम जैसे सद्गुणी और धर्मात्मा भाई को वनवास भेज दिया। आपके कारण पिता की मृत्यु हुई और अयोध्या अनाथ हो गई। मैं आप जैसी माता को कभी अपनी माता नहीं मान सकता। कैकेयी भी अब अपने कर्म पर पछता रही थी। आंसुओं में डूबी बोली, पुत्र, मुझसे भूल हो गई। मैंने मंथरा की बातों में आकर यह सब कर दिया। आज मुझे अपने अपराध का एहसास है। तुम चाहो तो मुझे दंड दो, मैं यही योग्य हूं। भरत का हृदय जल रहा था। उन्होंने कहा, आपने पिताजी को मारा है और हमें राम वियोग दिया है। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, परंतु मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं अयोध्या का राज सिंहासन कभी स्वीकार नहीं करूंगा। राम ही हमारे राजा हैं और वही रहेंगे। गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों ने भरत को समझाया कि अब वे ही राजगद्दी संभालें, परंतु भरत ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं राम से बड़ा नहीं हूं। राज्य का अधिकारी केवल वही है। मैं कल ही चित्रकूट जाऊंगा और राम से आग्रह करूंगा कि वे वापस अयोध्या लौटें और राज सिंहासन संभालें। संपूर्ण अयोध्या प्रजा भरत की इस धर्मनिष्ठा को देखकर रो पड़ी। लोग कहने लगे, राम और भरत दोनों ही धर्म के आदर्श हैं। अयोध्या का सौभाग्य है कि ऐसे भाई यहां जन्मे। भरत ने अगले ही दिन विशाल यात्रा का आयोजन किया। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, मंत्री, जनक महाराज, सीता के पिता
अयोध्या की प्रजा और माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकई सभी चित्रकूट की ओर चल पड़े। रास्ते भर राम राम का गान होता रहा। चित्रकूट पहुंचकर जब राम ने यह विशाल दल आते देखा तो वे चकित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई देखो, अयोध्या से बहुत लोग आ रहे हैं। निश्चय ही भरत और शत्रुघ्न हैं। मुझे लगता है कि पिताश्री भी हमारे पास आ रहे हैं। परंतु जब उन्होंने जनसमूह को पास आते देखा तो उन्हें झांत हुआ कि महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे। ये समाचार सुनते ही राम के नेत्रों से आंसू बह निकले। वे जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। पिताश्री, आपके अंतिम समय में मैं आपके पास नहीं था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। सीता और लक्ष्मण भी रो उठे। पूरा वातावरण शोक से भर गया। भरत दौड़ते हुए राम के चरणों में गिर पड़े। उनके आंसू रुकने का नाम न लेते थे। वे रोते हुए बोले, भैया, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मैं कैसे जीऊंगा जब आप वन में रहेंगे और मैं महलों में। अयोध्या ने मुझे राजा बनाने का प्रस्ताव रखा है, परंतु मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आप ही हमारे राजा हैं। कृपया मेरे साथ लौट चलिए। राम ने भरत को उठाया और हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारा हृदय देखकर मुझे गर्व है, परंतु मैं पिताश्री का वचन तोड़ नहीं सकता। उन्होंने मुझे वनवास का आदेश दिया और मैं उसे निभाऊंगा। यदि मैं लौट जाऊं तो पिता के वचन का अपमान होगा। भरत ने निवेदन किया, भैया, यदि आप लौटना नहीं चाहते तो मुझे भी साथ ले चलिए। मैं अयोध्या लौटकर राजगद्दी कैसे संभालूंगा। राम ने उन्हें समझाया, भरत, तुम्हारा धर्म है कि तुम अयोध्या की प्रजा की रक्षा करो। यदि तुम मेरे साथ वन आ जाओगे तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। तुम राज्य को संभालो और इसे धर्म के मार्ग पर चलाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा तप होगा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, यदि आप मुझे राजा बनने को कह रहे हैं तो मैं केवल एक शर्त पर मानूंगा। मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं आपके प्रतीक स्वरूप आपके खड़ाऊं सिंहासन पर रखूंगा। मैं केवल आपके प्रतिनिधि के रूप में राजकार्य करूंगा। राम ने भरत के इस वचन को सुना तो उनका हृदय भर आया। उन्होंने अपने चरणों से खड़ाऊं उतारकर भरत को सौंप दी। भरत ने उन्हें अपने सिर पर रखा और प्रणाम किया। चित्रकूट में उस दिन भाइयों का मिलन देखने योग्य था। पूरा वातावरण भावनाओं से भर गया। प्रजा ने देखा कि धर्म की मर्यादा और भाईचारे का कितना महान उदाहरण है। जनक महाराज ने राम से कहा, पुत्र, तुम्हारा यह त्याग और धर्म पालन समस्त संसार के लिए आदर्श है। तुम न केवल अयोध्या के बल्कि समस्त मानवता के राजा हो। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, पितामह, मैं केवल पुत्र और भाई हूं। मेरे लिए धर्म ही सबसे बड़ा मार्ग है। अंततः भरत ने राम से विदा ली। उन्होंने खड़ाऊं लेकर प्रणाम किया और कहा, भैया, जब तक आप 14 वर्ष बाद नहीं लौटते मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में राजकार्य करूंगा, परंतु मैं अयोध्या में राजमहल में नहीं रहूंगा। मैं नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वहां तपस्वी जीवन बिताऊंगा। आपके खड़ाऊं ही अयोध्या के राजा होंगे। राम ने भरत को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। भरत जब राम की खड़ाऊं लेकर नंदीग्राम लौटे तब चित्रकूट का वातावरण शांत हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां कुछ समय तपस्वियों की भांति बिताया, परंतु धीरे धीरे वनवास का समय बीतने लगा और ऋषि मुनियों ने आकर निवेदन किया, राम, दंडक वन में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है। वे यज्ञों को नष्ट करते हैं और तपस्वियों को मारते हैं। कृपया आप वहां चलकर हमारी रक्षा करें। राम ने यह कर्तव्य स्वीकार किया और सीता लक्ष्मण के साथ दंडक वन की ओर बढ़ चले। मार्ग में अनेक अर्षियों के आश्रम आए। उन्होंने राम का स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। राम ने वन के जीवन को सहजता से स्वीकार किया। वे पत्तों और कंदमूल से जीवन यापन करते, झोपड़ी बनाकर रहते और तपस्वियों की तरह संयमित जीवन जीते। लक्ष्मण सेवा और सुरक्षा में सदा तत्पर रहते। सीता भी धैर्य और सरलता से वन का जीवन निभा रही थी। दंडक वन में राम का निवास होने से अर्षियों को शांति मिली। उन्होंने राम से कहा, आपकी उपस्थिति हमारे लिए वरदान है। हम अपने यज्ञ हवन अब निश्चिंत होकर कर सकते हैं। आप हमारे रक्षक बनकर आए हैं। राम ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जब तक मैं यहां हूं कोई राक्षस आपके यज्ञों को बाधित नहीं कर सकेगा।
एक दिन जब राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर वन में भ्रमण कर रहे थे और सीता कुटिया में थी, तभी वहां एक विचित्र स्वरूप वाली स्त्री पहुंची। वह लंबी, विकृत आकृति वाली, लाल नेत्रों वाली और राक्षसी रूप में थी। उसका नाम था शूर्पणखा, राक्षसों का राजा रावण की बहन। शूर्पणखा ने जब दूर से राम को देखा तो मोहित हो गई। उसका मन वासना से भर गया। वह राम के समीप आकर मीठे स्वर में बोली, आर्यपुत्र, आप कौन हैं? आप तो देवताओं जैसे सुंदर हैं। इस वन में आप कैसे? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। यह कुटिया, ये वन सब छोड़कर मेरे साथ चलिए। मैं राक्षसों की कन्या हूं और आप जैसे वीर के लिए योग्य पत्नी हूं। राम ने हंसते हुए उत्तर दिया, देवी, मैं तो पहले से विवाह कर चुका हूं। यह रही मेरी पत्नी सीता। मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु आप चाहें तो मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हैं। वह अभी अविवाहित है। शूर्पणखा लक्ष्मण की ओर मुड़ी और बोली, वीर, तुम मेरे पति बन जाओ। हम दोनों इस वन में सुख से रहेंगे। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, मैं तो अपने भाई की सेवा में लगा रहता हूं। मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं। यदि तुम पत्नी बनना चाहती हो तो मेरे भैया राम के पास जाओ। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने हंसी मजाक में शूर्पणखा का उपहास किया। शूर्पणखा अपमानित हुई और क्रोध से कांप उठी। उसने सीता को देखा और सोचा, यही स्त्री है जो मेरे मार्ग में बाधा है। यदि यह न रहे तो राम मेरे हो जाएंगे। उसने विकराल रूप धारण कर सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। सीता भय से कांप उठी। राम ने तुरंत लक्ष्मण को आदेश दिया, भाई, इस दुष्टा को दंड दो ताकि यह सीता को हानि न पहुंचा सके। लक्ष्मण ने तुरंत अपना खड्ग निकालकर शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। वह चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। रक्त बहने लगा और उसका रूप और भी विकराल हो गया। अपमानित शूर्पणखा चीखती चिल्लाती भाग गई। वह सीधा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। खरदूषण उस समय दंडक वन में सेना सहित रहते थे। उन्होंने अपनी बहन को रक्त रंजित अवस्था में देखा और कारण पूछा। शूर्पणखा क्रोध से भरी हुई बोली, भाइयों, यहां दंडक वन में 2 राजकुमार आए हैं। वे अत्यंत पराक्रमी हैं। उनमें से एक ने मेरी नाक कान काट डाले। वे अपनी स्त्री के साथ यहां रहते हैं। आप तुरंत जाकर उनका वध कीजिए और सीता को मेरे लिए ले आइए। खरदूषण यह सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपनी विशाल राक्षस सेना को संगठित किया और राम पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। राम उस समय कुटिया के सामने धनुष बाण के साथ खड़े थे। जब खरदूषण की सेना आई तो वन का वातावरण गरजने लगा। चारों ओर राक्षसों की चीत्कारें गूंजने लगीं। राम ने सीता से कहा, प्रिय, तुम कुटिया में सुरक्षित रहो। आज यह युद्ध मेरा धर्म है। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। राम ने धनुष उठाया और राक्षसों पर बाणों की वर्षा कर दी। उनकी हर एक बाण से एक एक राक्षस भूमि पर गिरता गया। खरदूषण और उनकी सेना गरजते हुए लड़ाई करते रहे, परंतु राम के पराक्रम के सामने वे टिक न सके। अंततः राम ने खरदूषण और उनकी सेना का संहार कर दिया। वन पुनः शांत हो गया, परंतु शूर्पणखा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने सोचा, अब मैं लंका जाकर अपने भाई रावण को सब बताऊंगी। वही इस सीता को अपने महल में ले जाएगा और इस अपमान का प्रतिशोध लेगा। वह रोती चिल्लाती हुई लंका की ओर उड़ चली। कि अग्नि से जल रही थी। उसने महल में प्रवेश करते ही अपने भाई रावण को पुकारा। उसकी आवाज आक्रोश और अपमान से कांप रही थी। भैया, देखो मेरा यह हाल। उस राम नाम के राजकुमार ने मेरी हंसी उड़ाई और मेरे नाक कान काट दिए। उसके साथ उसका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता रहती है। भैया, यदि तुम सच में लंका के महाराज हो तो इस अपमान का प्रतिशोध लो। और सुनो, उसकी पत्नी सीता इतनी रूपवती है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं लगती। यदि वह तुम्हारे महल में रानी बने तो सारा विश्व तुम्हारे चरणों में झुकेगा। रावण ने शूर्पणखा की दशा देखी और उसका मन क्रोध और वासना दोनों से भर उठा। उसने गंभीर स्वर में कहा, बहन, तुम्हारे इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। और यदि राम की पत्नी सचमुच अनुपम रूपवती है तो उसे मैं किसी भी हाल में लंका लाकर अपनी रानी बनाऊंगा। शूर्पणखा ने और उकसाया, राम कोई साधारण मनुष्य है। वह वन में तपस्वियों की तरह रहता है।
अकेला है, राज सिंहासन और सेना से दूर है। उसके पास एक पत्नी और भाई के सिवा कोई नहीं। तुम्हें उससे डरने की आवश्यकता नहीं। रावण का अहंकार जाग उठा, किंतु मन में संदेह भी था। वह जानता था कि राम ने पहले ही खरदूषण और 14,000 राक्षसों का वध कर डाला है। वह समझ गया कि सीधे युद्ध में राम को हराना कठिन होगा। तभी उसके मन में एक कपटी योजना जन्मी। उसने अपने दूतों को भेजा और कहा, मारीच को मेरे सामने लाओ। मारीच वही राक्षस था जिसे पहले राम ने अपने बाण से समुद्र पार फेंक दिया था। वह अब तपस्या जैसा जीवन बिताता था, क्योंकि उसे राम की शक्ति का अनुभव हो चुका था। जब मारीच दरबार में आया तो उसने झुककर प्रणाम किया। रावण ने गहरी आवाज में कहा, मारीच, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण करोगे। इतना सुंदर रूप बनाना कि सीता उसे देखकर मोहित हो जाए और राम से उसे पकड़ लाने की जिद करे। जब राम उसका पीछा करने जाएंगे तब सीता अकेली रह जाएगी और मैं उसे हरण कर लूंगा। मारीच ने यह सुनकर भय से कांपते हुए कहा, महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे स्वयं नारायण हैं। उनसे शत्रुता करने वाला कभी जीवित नहीं बचता। यदि आप यह योजना पूरी करेंगे तो आपके लिए विनाश निश्चित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसे त्याग दीजिए। रावण ने क्रोध में गरज कर कहा, मारीच, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। राम के हाथों मरोगे तो मोक्ष मिलेगा, मेरे हाथों मरोगे तो नरक मिलेगा। अब चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। मारीच निराश हो गया। उसने सोचा, रावण से विरोध करना मृत्यु को बुलाना है, और यदि राम के हाथों मृत्यु होगी तो वह मोक्षदायक होगी। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, लेकिन याद रखिए, इस छल का परिणाम आपके राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा। रावण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन वे दोनों दंडक वन की ओर बढ़े। इधर राम, सीता और लक्ष्मण शांतिपूर्वक अपने कुटिया में रह रहे थे। मारीच ने वन में प्रवेश करते ही अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। उसकी चाल इतनी मनोहर थी कि हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाए। उसकी त्वचा पर हीरों जैसी झिलमिलाहट थी और वह बार बार पास आता और फिर दूर भाग जाता। सीता ने उसे देखा तो चकित रह गईं। उन्होंने राम से कहा, आर्यपुत्र, देखिए कितना अद्भुत मृग है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कृपया इसे मेरे लिए पकड़ कर लाइए। यदि जीवित पकड़ सकें तो अच्छा, अन्यथा इसकी स्वर्णिम खाल भी हमारे आश्रम को शोभा देगी। राम ने मृग को देखा और संदेह से भर उठे। जानकी, यह मृग स्वाभाविक नहीं है, इसमें अवश्य कोई माया है, किंतु यदि यह छल है तो भी इसका अंत करना मेरा कर्तव्य है। तुम निश्चिंत रहो। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम यहां रहकर सीता की रक्षा करना। जब तक मैं लौटूं, किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेला मत छोड़ना। राम धनुष बाण लेकर उस मृग के पीछे दौड़ पड़े। मारीच छल से कभी पास आता, कभी दूर भाग जाता। वह राम को गहरे जंगल की ओर ले गया। अंततः राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो मारीच के हृदय में जा लगा। मारीच ने तड़पते हुए अपना असली रूप धारण कर लिया और धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसने राम की आवाज की नकल करते हुए जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। उसकी गर्जना पूरे वन में गूंज उठी। वन में मारीच की अंतिम चीख गूंजी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। उसकी आवाज राम जैसी ही प्रतीत हुई। कुटिया में बैठी सीता भयभीत हो उठी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और हृदय कांपने लगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, क्या आपने सुना? वह तो राम की पुकार थी। निश्चय ही वे संकट में हैं। तुम तुरंत उनके पीछे जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण शांत और संयमित स्वर में बोले, जनक नंदिनी, आप भ्रमित हो रही हैं। प्रभु राम अजेय हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें संकट में डाल सके। यह अवश्य किसी राक्षस की माया है। प्रभु ने मुझे स्पष्ट आदेश दिया है कि जब तक वे न लौटें, मैं आपके पास से कहीं न जाऊं। सीता का मन व्याकुल था। उन्होंने आग्रह किया, नहीं लक्ष्मण, तुम यहां बैठे क्यों हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सामने मेरे स्वामी पर विपत्ति आ जाए? क्या तुम में
भ्रातृस्नेह नहीं है। लक्ष्मण फोल्डेड हैंड्स कर बोले, मां, राम तो स्वयं धर्म और शक्ति के प्रतीक हैं। उनका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। कृपया मुझे आदेश मत दीजिए। परंतु सीता का हृदय भय से भर चुका था। चिंता और क्रोध से उन्होंने कठोर वचन कहे, लक्ष्मण, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी एकांत में इच्छा हो? कहीं तुम यह तो नहीं चाहते कि राम न लौटे और तुम मुझे प्राप्त कर लो? यदि ऐसा है तो यह तुम्हारी निष्ठा को कलंकित करेगा। ये वचन सुनते ही लक्ष्मण का हृदय व्यथित हो उठा। आंसुओं से उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, मां सीता, आपने मुझे ऐसा कठोर आरोप दिया, परंतु ठीक है, मैं आपके आदेश से जाता हूं। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर अपनी धनुर्विद्या से एक तेजस्वी रेखा खींच दी और कहा, मां, इस रेखा के बाहर आप कभी मत जाना। जब तक आप इसके भीतर हैं, कोई राक्षस आपको छू भी नहीं सकेगा। इतना कहकर वे राम की खोज में निकल पड़े। अब कुटिया में सीता अकेली रह गईं। तभी वहां एक साधु वेशधारी ब्राह्मण आया। वह वस्त्रों में तपस्वी प्रतीत होता था, परंतु उसका रूप रंग विचित्र था। यह और कोई नहीं, स्वयं लंका का राजा रावण था। वह भीख मांगने के स्वर में बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता तुरंत उठी और करुणा से भरकर बोली, आचार्य, आप कौन हैं? इस घने वन में आप अकेले भिक्षा मांगने कैसे आए? आप हमारे आश्रम में पधारें। कृपया बैठिए, मैं आपको फलमूल देती हूं। रावण धीरे धीरे कुटिया के पास आया। उसकी दृष्टि सीता के अनुपम सौंदर्य पर टिकी हुई थी। उसने मधुर स्वर में कहा, देवी, आप कौन हैं? आप इस वन में तपस्वियों की भांति क्यों रहती हैं? आपके सौंदर्य के योग्य तो केवल राजमहल है। आपका रूप तो इंद्रलोक की अप्सराओं को भी लज्जित करता है। मैं लंका का स्वामी रावण हूं। मेरे पास सोने के महल हैं, वैभव है, संपूर्ण सुख है। आइए, मेरे साथ चलिए और मेरी रानी बनिए। सीता ये सुनते ही कांप उठी। उन्होंने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अधम राक्षस, तू साधु वेश में आकर अपने कुकर्म छिपा नहीं सकता। मैं अयोध्या के राजकुमार राम की धर्मपत्नी हूं। मेरा जीवन उन्हीं के लिए है। मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अभी यहां से चला जा, अन्यथा राम के बाणों से तेरा नाश निश्चित है। रावण का चेहरा क्रोध और वासना से विकृत हो उठा। वह बोला, सीता, तू राम की निष्ठा की बात करती है, परंतु वह तो वन में भटकता हुआ साधारण मनुष्य है। उसके पास न राज्य है न शक्ति। मैं रावण हूं, त्रिलोक का विजेता। तुझे चाहूं तो अभी उठा ले जाऊंगा। राम तुझे कभी बचा नहीं पाएगा। सीता ने राम का नाम स्मरण किया और कहा, राक्षस, चाहे तू कितना भी बलशाली हो, परंतु मेरी आत्मा राम में ही बसी है। यदि तूने मुझे छूने का प्रयास भी किया तो तेरे वध का समय निकट आ जाएगा। रावण ने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वह 10 मुख और 20 भुजाओं वाला विकराल रूप धारण कर गर्जना करने लगा। उसके स्वर से पूरा वन कांप उठा। वह तेजी से आगे बढ़ा और सीता को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही उसने कुटिया के बाहर कदम रखा, वह लक्ष्मण रेखा के तेज से जल उठा। वह भीतर नहीं आ सका। रावण ने छल से कहा, देवी, आप भिक्षा तो दोगी ना? साधु को भिक्षा देना आपका धर्म है, परंतु यह फल मूल रेखा के भीतर रख दोगी तो मैं कैसे लूंगा? कृपया बस एक कदम बाहर आकर मुझे भिक्षा दे दो। सीता धर्म संकोच में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि यदि ब्राह्मण को भिक्षा न दूंगी तो पाप लगेगा। इसी विचार से उन्होंने रेखा पार कर दी। जैसे ही सीता बाहर आई, रावण ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी मायावी शक्ति से उन्हें आकाश मार्ग में ले उड़ चला। सीता भय से चिल्लाई, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। उनकी पुकार से पूरा वन गूंज उठा। रावण पुष्पक विमान लेकर तेजी से लंका की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में जब भी सीता ने किसी वृक्ष या पर्वत को देखा तो प्रार्थना की, हे वनदेव, हे नदियों, मेरे राम को मेरा संदेश देना कि रावण मुझे लंका ले जा रहा है। रावण जब सीता को लेकर आकाश मार्ग में उड़ रहा था, तभी एक वृद्ध पक्षीराज ने उसका मार्ग रोका। वह थे जटायु, राजा दशरथ के परम मित्र।